हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में देखने वाले हैं एक और मेन बोर्ड आईपीओ की। यहाँ पे डेट आ चुकी है। गला प्रिसीजन इंजीनियरिंग आईपीओ के बारे में हम लोग बात करेंगे। कंपनी की जो वैल्यूएशन कंपनी के द्वारा रखा गया है वो किस तरीके से कितनी अच्छी वैल्यूएशन दिख रही है, और आईपीओ डेट, प्राइस बैंड और ग्रे मार्केट प्रीमियम में क्या कुछ हलचल हम लोगों को देखने को मिल रहा है, इनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इंतजार देखिएगा, और ऐसे ही डेली आईपीओ, ग्रे मार्केट प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हैं टाइमली अपडेट के लिए। गला प्रिसीजन इंजीनियरिंग आईपीओ को यदि हम लोग लेकर चलते हैं तो गला प्रिसीजन आईपीओ की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है उसको आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन ये आईपीओ आपको 2 सितंबर से ओपन होने वाली है, यानी कि नेक्स्ट वीक से आईपीओ ओपन होगी। और 4 सितंबर इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट रहने वाली है, यानी कि आपको इस आईपीओ में 2 सितंबर, 3 सितंबर और 4 सितंबर, इन 3 डेट को इस मेन बोर्ड आईपीओ में आप लोगों को अप्लाई करने के लिए समय रखा जाएगा। और वैसे देखा जाए तो इस कंपनी को यदि हम लोग देखते हैं तो कंपनी की 10 रुपीज़ फेस वैल्यू है। प्राइस बैंड की बात करें तो 529 रुपये जो कंपनी की कट ऑफ प्राइस है, इसी कट ऑफ प्राइस पर आप लोगों को शेयर एलोकेट होते हुए देखने को मिलेगी। इसी कट ऑफ प्राइस पर आप लोगों को शेयर एलोकेट होते हुए देखने को मिलने वाली है। और 28 इक्विटी ऑफ शेयर मिनिमम इस आईपीओ में एक लॉट अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना है, यानी कि आप लोगों को लोअर प्राइस बैंड नहीं सेलेक्ट करनी है, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन में कट ऑफ प्राइस जो 529 रुपया है अपर प्राइस बैंड, उसी प्राइस बैंड पे आपको अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिलेगा। तो इसी प्राइस बैंड पे आप लोगों को अप्लाई करने की प्लानिंग करनी होगी। और वैसे भी यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे आप लोगों को इस कंपनी की जो टोटल इशू साइज है वो यहाँ पे 168 करोड़ की देखने को मिला, यानी कि स्मॉल इशू साइज वाली आईपीओ हम लोगों को आते हुए देखने को मिल रहा है। इस स्मॉल इशू साइज वाली आईपीओ के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को इसके स्मॉल इशू साइज लगभग 168 करोड़ की देखने को मिल रही है। ये कंपनी की जो 135 करोड़ की बात करें 168 करोड़ में से, तो फ्रेश इशू रहने वाली है, जो कि कंपनी के पास पैसे जाते हुए देखने को मिलेगी। और 32 करोड़ की बात करें, 32.5 करोड़ की ऑफर फॉर सेल है, जो कि यहाँ पे प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास जाते हुए देखने को मिलेगा। उनके द्वारा जो शेयर स्टेक सेल की जा रही है उनके पास से पैसे जाते हुए देखने को मिलेगी। बुकवेल इशू आईपीओ है, बीएससी एनएससी दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। इस कंपनी की यदि हम लोग देखें शेयर की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, किस कैटेगरी के पास कितने शेयर जाते हुए देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 50% शेयर आपको क्यूआईबी कैटेगरी के पास जाने वाली है। और रिटेलर्स कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को 25.03% शेयर जाते हुए देखने को मिलेगा, यानी 35% तक के शेयर रिटेलर्स को एलोकेट करा जाएगा। और 15% की बात करें तो एचआरआई कैटेगरी को एलोकेट होते हुए देखने को मिलेगी। यहाँ पे गला प्रिसीजन इंजीनियरिंग आईपीओ को यदि हम लोग लेकर चलते हैं तो यहाँ पे इस आईपीओ आने वाले समय में जो इंपॉर्टेंट डेट्स है कि 2 सितंबर से आईपीओ ओपन होने वाली है। 4 सितंबर इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट रखी गई है, यानी कि 2 सितंबर, 3 सितंबर और 4 सितंबर, इन 3 डेट को इस मेन बोर्ड आईपीओ में आपको अप्लाई करने के लिए समय रखा गया है। और 5 सितंबर अलॉटमेंट डेट रखी गई है। 6 सितंबर पैसे रिफंड करने की डेट है। 6 सितंबर को ही डिमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करा जाएगा। और 9 सितंबर को कंपनी लिस्ट होते हुए देखने को मिल जाएगी, बीएससी एनएससी दोनों जगह पे। वैसे इस मेन बोर्ड आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपके पास कितने अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है, तो लगभग 14,812 रुपये आपके पास होनी चाहिए। देन इस आईपीओ मिनिमम एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए लगभग आपके पास 2,07,368 रुपये आपके पास होनी चाहिए। देन स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए लगभग आपके पास 10,07,216 रुपये आपके पास होनी चाहिए। देन बिग एचएनआई कैटेगरी में आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे अमाउंट्स के रिक्वायरमेंट हम लोगों को देखने को मिल रही है। रही बात इस कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ किस तरीके से कैसी दी गई है, उसको यदि हम लोग लेकर चलते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को 22 की FY22 की डाटा दी गई है, FY23 की और 24 की डाटा है। यहाँ पे FY22 में कंपनी ने 145 करोड़ की देखा जाए तो सेल्स रिपोर्ट करते हुए देखने को मिली थी। वहीं यहाँ पे देखा जाए तो 170 करोड़ की कंपनी ने सेल्स रिपोर्ट करा था। एसेट की बात करें तो यहाँ पे एसेट थी और वो आप लोग को बढ़कर 188 करोड़ के पास आई। रेवेन्यू के बारे में बात करें तो पहले FY22 में 147 करोड़ की रेवेन्यू थी। देन यहाँ पे 167 करोड़ की रेवेन्यू, और अभी 204 करोड़ की रेवेन्यू हम लोग को देखने को मिल रही है। रेवेन्यू टर्म्स में यदि हम लोग डिस्कस करें तो कंपनी ने यहाँ पे कंसिस्टेंट 147, 167, 204 करोड़ की कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती हुई देखने को मिली। प्रॉफिट की बात करें, टैक्स देने के बाद प्रॉफिट कितने कंपनी के पास बच रही है, तो 6.5 करोड़ के पास है, 24 करोड़ के पास है, और अब भी आपको देखा जाए तो 22 करोड़ के पास कंपनी की टोटल टैक्स देने के बाद प्रॉफिट हम लोग को देखने को मिल रही है। नेटवर्थ की बात करें तो पहले यहाँ पे कंपनी की नेटवर्थ 59 करोड़ के पास थी, वो आप लोगों को बढ़कर 83 करोड़ के पास हुई, और अभी देखा जाए तो 105 करोड़ के पास कंपनी की नेटवर्थ देखने को मिल रही है। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो पहले कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस यहाँ पे 56 करोड़ के पास थी, 81 करोड़ के पास, और अभी आपको 95 करोड़ के पास देखने को मिली। टोटल बोरोइंग की बात करें, यानी कि कर्ज कंपनी के पास कितनी है, तो यहाँ पे 56 करोड़ की कर्ज थी, 58 करोड़ की कर्ज, अभी आप लोगों को 55 करोड़ की कंपनी के पास कर्ज हम लोग को देखने को मिल। कंपनी एक माइक्रो कैप कैटेगरी में लिस्ट होगी, क्योंकि कंपनी की मार्केट कैप 6,667 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है।
कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पे कंपनी की आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी 23 के पास है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 20% के पास है। डेट टू इक्विटी 1 से नीचे है, 0.53 की देखने को मिल रही है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 21.38 की है और कंपनी के यहाँ पे देखा जाए तो 5.12 की प्राइस टू बुक वैल्यू और यहाँ पे कंपनी की जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है वो 11.89 की देखने को मिल रही है। कंपनी के पीयर कंपटीटर की बात तो इस कंपनी के पीयर कंपटीटर जो कि पहले से ही लिस्टेड है उन सभी की प्राइस टू अर्निंग की बात करें तो लगभग आप लोग उस कभी की प्राइस टू अर्निंग को आप लोग निकालेंगे तो यहाँ पे बड़ी प्राइस टू अर्निंग आप लोगों को निकलती हुई देखने को मिल जाती है। क्योंकि यदि हम लोग बात करें हाल ही में पिछले ईयर हर्षा इंजीनियर्स की बात करें तो यहाँ पे इंजीनियरिंग इंटरनेशनल की कंपनी की लिस्टिंग हुई थी। उस कंपनी ने आप लोग को अच्छे रिटर्न्स बनाकर अपने शेयर होल्डर्स को देती हुई देखने को मिली। यहाँ पे देखा जाए तो इस कंपनी की जो प्राइस टू अर्निंग रखी गई है वो आप लोग को किस तरीके से कैसे रखा गया है तो यहाँ पे यदि हम लोग इसके यहाँ पर 24 की इसकी प्राइस टू अर्निंग रखी गई है। यहाँ पे 24 की प्राइस टू अर्निंग है और इंडस्ट्री की एवरेज प्राइस टू अर्निंग आपको देखा जाए तो यहाँ पे 36 यानी कि इंडस्ट्री के एवरेज प्राइस टू अर्निंग के अकॉर्डिंग कंपनी ने अच्छी प्राइस टू अर्निंग रखा है। इसकी पीयर कंपनी आरसा इंजीनियरिंग की बात करें तो 44 के प्राइस टू अर्निंग पर कंपनी की करंटली प्राइस काम कर रही। SKF की बात करें तो उसकी प्राइस टू अर्निंग आप लोगों को 48 की देखने को मिल रही है। वहीं यदि हम लोग देखें तो आप लोगों को सुंदरम जो आप लोग को फास्टनर है उसकी प्राइस टू अर्निंग आप लोगों को 54 की देखने को मिल रही है। और रोलेक्स रिंग्स की बात करें ये भी IPO स्टॉक है जिसमें अच्छी लिस्टिंग है के बाद यहाँ पर मोमेंटम बनी हुई थी, लगभग 40 की प्राइस टू अर्निंग देखने को मिल रही है। और यहाँ पे जो आपको स्टर्लिंग टूल्स की बात करें या रत्नावीर प्रिसीजन की बात करें तो इन सभी की प्राइस टू अर्निंग 24 के आसपास देखने को मिला है। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो इस कंपनी की जो प्राइस टू अर्निंग यहाँ पे देखने को मिल रही है उसके अकॉर्डिंग कंपनी की वैल्यूएशन यहाँ पे अच्छी और सस्ती हम लोगों को देखने को मिल रही है। कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी आने वाले समय में आप लोगों को अच्छे रिटर्न्स देती हुई देखने को मिलेगी क्योंकि कंपनी एक स्मॉल इशू साइज वाली कंपनी है और कंपनी में देखा जाए तो फ्यूचर ग्रोथ ओरिएंटेड बिजनेस में कंपनी काम भी कर रही है। और आने वाले समय में इस IPO स्टॉक की बात करें यहाँ की IPO के बारे में बात करें तो आप लोगों को अच्छे रिटर्न्स भी देते हुए देखने को मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मेक इन इंडिया की और मैन्युफैक्चरिंग पे जो जोर देने वाली है आने वाले समय में उसकी डायरेक्टली पॉजिटिव इम्पैक्ट इस तरीके की कंपनी पे हम लोगों को देखने को मिलेगा। वैसे भी ओवरऑल यदि हम लोग इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो कंपनी आप लोगों को अच्छे और बेहतरीन रिटर्न्स देने तरफ जाते हुए देखने को मिल रही है। वैसे इस कंपनी की वैल्यूएशन को हम लोगों ने देखा कि कंपनी की वैल्यूएशन आप लोगों को अपने पीयर कंपटीटर से अच्छी रखी है। और कंपनी ने जो अभी आप लोगों को देखा जाए तो बिजनेस मॉडल की बात करें, फाइनेंशियल हेल्थ की बात करें, IPO डेट की बात करें तो इस समय जो इस कंपनी की IPO ओपन होने वाली है उस समय किसी भी IPO की ओपनिंग डेट नहीं रखी गई है। तो यहाँ पे आप लोगों को एक सिंगल विंडोज में कंपनी लिस्ट होने की पॉसिबिलिटी दिखा रही है, वहाँ से आप लोग को अच्छी लिस्टिंग मिलने की पूरी तरीके से चांस बनने वाली है। अभी तक इसके GMP के बारे में तो ग्रे मार्केट प्रीमियम में किसी भी तरह की कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम में इसकी जो यहाँ पे एक्टिविटी है वो आने वाले समय में जल्द से जल्द स्टार्ट होते हुए देखने को मिलेगी। जैसे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम में एक्टिविटी स्टार्ट होती है वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अपडेट मिल जाएगी। सो जुड़ रहेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच पाए। फर्दर किसी भी तरह की कोई भी डाउट क्वेरी कमेंट्स करके पूछ सकते हो। सो आई होप आपके लिए सारे इन्फॉर्मेशन यूजफुल है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलता है एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।